गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस भी टाइम पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उस टाइम की मेरी विश एक्सेप्ट करें। और जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्शन का मीनिंग, प्रोडक्शन के मेथड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। आज कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स करने के बाद हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जब हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, हम प्रोडक्शन को दो अलग अलग टाइम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट इज टाइम पीरियड। व्हेन वी स्टडी प्रोडक्शन, we divide the time period into two parts, short run या फिर short period और long run. So dear students, short run is that time period in which at least one factor of production is fixed. ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है। इट मींस that time period in which there is fixity of some factors of production. We cannot increase output as we require. Some factors of production remain fixed. अब अगर हम किसी बच्चे से वैसे पूछें बिना पढ़ाए कि शॉर्ट पीरियड क्या है, तो आपने जैसे अकाउंटेंसी में पढ़ रखा है, आप बोलेंगे 1 ईयर। यस, इन अकाउंटेंसी शॉर्ट पीरियड इज 1 ईयर, बट इन इकोनॉमिक्स शॉर्ट पीरियड वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। उनके अकॉर्डिंग शॉर्ट पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें एट लीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फिक्स्ड है। यानी आप आउटपुट को एज योर रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ा सकते। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। ये नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चाय वाला है, वो रेडी लगाता है रोड के किनारे पे, हाईवे के किनारे पे, एक पेड़ के नीचे रेडी लगाता है जिसपे कुछ उसने डिब्बे रखे हुए हैं जिसमें खाने पीने का सामान है, बिस्किट, फैन वगैरह, बीड़ी सिगरेट रखता है और चाय बनाता है। ट्रक्स वाले आते हैं, रुकते हैं, चाय पीते हैं, बीड़ी सिगरेट लेते हैं, छोटा मोटा खाने पीने का सामान लेते हैं और चले जाते हैं। क्लियर है जी? एक दिन सुबह आया और देख रहे हैं कि सामने जो ग्राउंड्स रखे हैं, खाली मैदान हैं, उन मैदानों में कुछ टेंट्स लगे हुए हैं और जेसीबी मशीन्स काम कर रही हैं। तो 10-20 लेबर आए, भैया चाय पिला दो। अब उसके पास तो 10-20 का जुगाड़ ही नहीं है। 4 स्टूल रखे हुए थे, छोटा पतीला है, छोटा स्टोव है, क्योंकि ट्रक वाले एक एक दो दो जने आते हैं, चाय पी के चले जाते हैं। खैर, उसने डिस्पोजल में देके काम चला लिया। उसने पूछा, हाँ जी, यहाँ क्या है, क्या हो गया यहाँ पे? उन्होंने कहा, यहाँ सरकारी बिल्डिंग्स के कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और अब यहाँ 100-150 लेबर कॉन्टिन्यूसली रहेगी, काम करेगी और तुम्हारे पास चाय पीने आएगी। 1-1:30 बजे जैसे ही सामान खत्म हुआ, वो घर गया, पैसा लिया बैंक से जाके, बड़ा पतीला, 10-12 स्टूल्स, ज्यादा ग्लास, हैंगर्स सब खरीद लिए। उसके लिए शॉर्ट पीरियड वो एक दिन है। अगर उसका एक छोटा सा ढाबा होता तो शायद 1 हफ्ता लग जाता, थोड़ा और बड़े उसका होटल टाइप होता तो 1 महीना लग जाता, 1 साल लग जाता। ऐसे ही नेचर ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जब तक फिक्सिटी है तब तक वो शॉर्ट रन है। फिर लॉन्ग रन, हम कहेंगे लॉन्ग रन इज that time period in which all factors of production are variable, means producer or firm can increase scale of production। क्या बढ़ा सकता है बेटा? स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है। तो ये लॉन्ग रन। अब हमने यहां 2 वर्ड यूज किए,
एक फिक्स फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर। तो पहले हम फिक्स्ड और वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। टाइम पीरियड क्लियर है बेटा? तो देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वैसे तो चार हैं पर हम दो कैटेगरीज में डाल देते हैं। फर्स्ट इज फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर those factors which do not change due to change in level of output. For example, machine, plant, building, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। कौन कौन से बच्चे? मशीन हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं इनको आउटपुट के साथ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। दे रिमेन फिक्स्ड इन गिवन टाइम पीरियड। ये गिवन टाइम पीरियड में क्या रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं। अब सेकंड इज वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम बोलेंगे वेरिएबल फैक्टर्स आर those factors which changes with the change in level of output। जो लेवल ऑफ आउटपुट के चेंज होने से चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ एक ही फैक्टर को वेरिएबल मान के चलते हैं, स्पेशली लेबर। क्यों? क्योंकि ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें एक अडाप्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट जैसा फैक्टर है, तो आप लेबर को वेरिएबल मान के चलते हैं। हम जरूरत के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट रन में बढ़ा और घटा सकते हैं, बिकॉज इट हैज क्वालिटी ऑफ एडजस्टमेंट। अब बात करते हैं, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फंक्शन। अब जब बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, तो प्रोडक्शन फंक्शन इज functional relationship between physical input and physical output। physical input and physical output, इसको लिखते कैसे हैं? QX, production of X is a function of land कैपिटल। लेबर को फिलहाल एन से दिखा रहा हूं, नहीं तो लेबर को भी एल से ही दिखाते हैं, पर यहां दो एल हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लैंड कैपिटल, नंबर ऑफ लेबरर्स, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा। इट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। First is that is short run production function। Short run production function is also known as variable proportion production function।
क्या कहेंगे बेटा जी? वेरिएबल proportion production function, because short run production function is functional relationship between physical output and physical inputs, number of laborers, land, capital, technology, entrepreneurship. These factors remain fixed in the short period, and short run production function is function of number of laborers. ये फिक्स रहेंगे, ये बार बार चेंज होता रहेगा, फैक्टर्स का प्रोपोर्शन बार बार चेंज होगा, इसलिए इस प्रोडक्शन फंक्शन को आप क्या बोलते हैं? वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन. क्या बोलेंगे आप इसको? इट इज नोन एज वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन. कैसे? देखिए, अगर मान लो हम दो फैक्टर्स मान लेते हैं. लैंड मेरे पास 5 एकड़ है, एक लेबर लगाया तो प्रोपोर्शन इज 5:1. दो लेबर लगाए तो प्रोपोर्शन इज 5:3. 3 लेबर लगाए तो प्रोपोर्शन इज 5:3. 4 लगाए तो प्रोपोर्शन इज 5:4. बार बार प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर्स चेंज हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन. सेकंड इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. क्या कहेंगे? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन physical inputs and physical output, while all factors of production are variable. Land, capital, number of laborers, technology, and entrepreneurship. All factors of production are variable. That's why it is also known as constant proportion प्रोडक्शन फंक्शन. बिकॉज इसकी कंडीशन ये है कि लॉन्ग रन में भी इंक्रीज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द सेम प्रोपोर्शन. फॉर एग्जांपल 5 एकड़ लैंड है, एक लेबर है. अब आप क्या करेंगे? अगर आपने लेबर डबल की तो आप लैंड भी डबल करेंगे. इनिशियल रेशियो वही 5:1 रहेगी. फिर इसको 3 टाइम्स करा तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा. प्रोपोर्शन ऑफ द फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. That's why it is known as constant proportion production function. ठीक है जी. आज हमने पढ़ना है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. देखिए, जब हम थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, बेसिक कंसेप्ट कर रहे थे, अब आप पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन. Theories of production are divided into 2 parts. First is short run theories of production and second is long run theories of production. अब शॉर्ट रन में एक फैक्टर वेरिएबल है, कौन सा? दैट इज लेबर. तो आप शॉर्ट रन में क्या बोलते हैं? आप शॉर्ट रन में बोलते हैं, इन शॉर्ट रन वी कॉल थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इज returns to a factor, and in the long run theory of production is known as returns to scale. सर, अब ये डिफरेंस क्यों है, इसको समझाइए. बेटा, ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि शॉर्ट रन में ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल. शॉर्ट रन में सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल है. जब उस फैक्टर को चेंज करते हैं then there is change in returns. Returns मतलब change in level of output, which is known as returns to a factor. And in the long run we change all the factors of production in constant proportion, means scale of production changes, and due to scale of production changes, returns also changes. That's why it is called returns to scale. अब both of these have 3 stages. First,
इंक्रीजिंग रिटर्न्स, शॉर्ट रन में क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉन्ग रन में कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सेकंड इज कांस्टेंट रिटर्न्स to scale, constant returns to a factor. And third is diminishing returns to a factor and diminishing returns to scale. ये देखिए ऐसे तीन स्टेजेस हैं और शॉर्ट रन में मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इन तीनों स्टेजेस को मिला के एक अलग से लॉ फ्रेम किया है जिसको आप क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पेज चेंज करते हैं और स्टार्ट स्टडिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में जब बात करते हैं हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज अ शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है जो अप्लाई होती है शॉर्ट रन में। एंड इन शॉर्ट रन some factors of production are fixed, कुछ factors of production fixed हैं and some are variable, कुछ factors of production variable हैं। So to increase the output we increase variable factor with the fixed factor. It causes change in proportion of the factors, जिससे factors का proportion क्या होता है बेटा? चेंज हो जाता है, which cause change in proportion of the factors. That's why it is known as law of variable proportion. कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर जो है वो एक गिवन पीस ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर कर रहा है एंड ही हैज 5 एकड़ ऑफ लैंड। एक लेबर लगाएगा देन रेशियो इज 5:1। एक लेबर बढ़ाई 5:2, फिर लेबर बढ़ाई 5:3, फिर लेबर बढ़ाई बेटा 5:4, फिर 5:5 यानी 1:1 रेशियो और proportion of the factor changes. That's why it is known as law of variable proportion. अब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखते हैं और डेफिनेशन ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि सारा लॉ इसी डेफिनेशन के बेस पे ऑपरेट करेगा। क्या बोलता है? लॉ ऑफ variable proportions states that as more and more units of variable factor are combined with फिक्स फैक्टर, कि जैसे ही हम
फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की मोर एंड मोर यूनिट्स को कंबाइन करते हैं, यानी फिक्स फैक्टर है साथ में वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स लगाते हैं, देन a stage must ultimately come when marginal product of variable factor starts declining. जब वेरिएबल फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लग जाता है एक स्टेज के बाद, यानी पहले बढ़ता है फिर घटना शुरू हो जाता है, क्या? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो पहले ये टोटल और मार्जिनल भी अभी हम साइड में करते हैं, फिलहाल हम इस डेफिनेशन पे करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर देन अ स्टेज मस्ट अल्टीमेटली कम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट्स डिक्लाइन, यानी वेरिएबल फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट घटना शुरू हो जाता है। क्लियर है जी? हम लॉ की एप्लीकेशन के लिए वी टेक फॉलोइंग assumptions। क्या क्या assumptions लेते हैं बेटा? फर्स्ट assumption is वन फैक्टर। कौन सा वन फैक्टर? दैट इज लेबर is variable and other factors are fixed। बाकी सभी फैक्टर्स क्या है बेटा? फिक्स्ड हैं। सेकंड, all the units of variable factor are homogeneous। सभी यूनिट्स क्या है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है? इक्वली एफिशिएंट, मतलब शक्लें नहीं मिलती, इक्वली एफिशिएंट सभी। जैसे आपने कहा लेबर वेरिएबल है, तो ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। थर्ड, टेक्नोलॉजी is given or constant। फोर्थ assumption is, पेज चेंज कर लें, जी। फोर्थ assumption is factors of production can be used in different proportions। कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिफरेंट प्रोपोर्शंस में यूज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? यू कैन यूज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले हम तीन कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन कर लेते हैं जो हम यूज करेंगे यहां पे। फर्स्ट इज टोटल प्रोडक्ट, एब्रीवेशन इज टीपी। टोटल प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय गिवन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स विद द फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहेंगे आप? इट इज सम टोटल ऑफ आउटपुट produced by given number of variable factors with the
फिक्स फैक्टर। जैसे 10 लेबरर्स आपने फैक्ट्री में लगा रखे हैं, 10 लेबरर्स 100 शर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो दिस 100 शर्ट्स इज योर टोटल प्रोडक्ट। ये 100 शर्ट क्या हो जाएगा? टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। सेकेंड इज एवरेज प्रोडक्ट, abbreviation is AP. It means per unit output of variable factor, यानी एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। क्या है फॉर्मूला इसका बेटा? एवरेज प्रोडक्ट इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। जैसे आपका टोटल प्रोडक्ट कितना था बेटा अभी? 100, और नंबर ऑफ लेबर्स कितने थे? 10, तो 10 इज योर्स एवरेज प्रोडक्ट। अब थर्ड हम करेंगे, इसी को ऐड कर लेते हैं। थर्ड इज मार्जिनल प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया जहां भी वर्ड मार्जिनल आता है, आप 4 वर्ड अपनी तरफ से लिख लेते हैं। क्या? इट इज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू यूज ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यानी वेरिएबल फैक्टर की एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करने से जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आता है, दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है? इट इज टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth लेबर माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1th लेबर। जैसे आपने 10 लेबर लगाई थी तो 100 यूनिट का आउटपुट हुआ था। आप 11वीं लेबर लगा रहे हो तो आपका आउटपुट बढ़ के 109 हो गया। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट इज टीपीएन 11th, that is 109, TPN minus 1, it is 100. It means 9 shirts are marginal product. क्लियर है जी? ये यूज होंगी इसलिए यहां बीच में करवा दी, वैसे अलग से कराना चाहिए था। तो अब हम करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की एक्सप्लेनेशन। देखिए जो बातें हमें याद रखनी थी वो क्या क्या याद रखनी थी। पहला, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। क्या बोलता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज more and more units of variable factor are combined with fixed factor, then a stage must ultimately come when marginal product of variable factor starts declining. 4 assumption ली। First, one factor, that is labor is variable, rest are fixed. Second, all the units of variable factor are homogeneous, means equally efficient. Third, technology is given or constant. Fourth, factors of production can be used in different proportions. अब हम करते हैं explanation. Explanation can be done by the help of following schedule and figure. Explanation. देखिए जरा, in the first column there are 2 factors of production, land fixed है and you have 5 acres of land, labor variable factor of production. By land and labor we are getting total product, by total product we are getting average product. Formula for average product is TP divided by L. L stands for number of laborers. Last is marginal product, TPN minus TP n minus 1. Clear है? Land is 5 acre fixed. Fixed रहेगा। लेबर बढ़ाते हैं 0 से 8 तक, 0
1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हाफ डेफिनेशन कंप्लीट हो गई कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर देन स्टेज मस्ट अल्टीमेटली कम। एक ऐसी स्टेज आएगी मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, मतलब पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। तो पहले जीरो लेबर, बिना लेबर के कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने क्या कहा था? लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। जब तक लेबर नहीं लगेगी कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाएंगे, पहले 3 बढ़ा के 5, 4 बढ़ा के 9। A stage must ultimately come when marginal product starts declining. पहले इंक्रीजिंग रेट से, देन बाय द डिमिनिशिंग रेट। पहले 2 बढ़ाया, फिर 3, फिर 4, नाउ 3, 12, अगेन 2, 14, देन 1, 15, अगेन 15, क्योंकि 0 बढ़ाया, और फिर -1, इट इज 14। एवरेज प्रोडक्ट टीपी बाय एल, नो एवरेज प्रोडक्ट, नो एवरेज प्रोडक्ट। 0 पे कभी कोई एवरेज नहीं, कभी कोई मार्जिनल नहीं, याद रखेंगे। अब एपी 2 by 1 इट इज 2, 5 by 2 it is 2.5, 9 by 3 it is 3, 12 by 4 it is 3, 14 by 5 it is 2.8, 15 by 6 it is 2.5, 15 by 7 it is 2.1, 14 by 8 it is 1.75। marginal product TPN minus TPN minus 1, पहले 2 as it is, now 5 minus 2 it is 3, 9 minus 5 it is 4, 12 minus 9 it is 3, 14 minus 12 it is 2, 15 minus 14 it is 1, 15 minus 15 it is 0, 14 minus 15 it is -1। अब देखिए हम ऑब्जर्व करते हैं दोनों को, 2 3 4, मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग, यहां से फॉलिंग, बट अप टू दिस स्टेज एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग। हम यहां तक, इस स्टेज तक आपके टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, हेयर स्टार्ट्स फॉलिंग। इस स्टेज तक, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अभी क्लियर करता हूं। इट इज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, फर्स्ट स्टेज। आप पहले टीआरजेएन में 2 3 4 यहां तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स करते थे, दैट वाज नॉट स्टेज, दोज वर फेसेस ऑफ प्रोडक्शन, पर हमें तब पढ़ाया नहीं जाता था। अब हम बिल्कुल ठीक पढ़ेंगे कि ये प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज है, यहां तक आपको आउटपुट जो है एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, सो वी आर गेटिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यहां तक एवरेज प्रोडक्ट इज फॉलिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉलिंग। दिस स्टेज इट इज सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यहां से स्टार्ट हुई है, एंड इट इज नोन एज diminishing returns to a factor. It is third stage where marginal product become negative, -1. It is negative returns to a factor. We will, क्या बोलेंगे आप इसको? It is negative returns to a factor. क्या कहेंगे बेटा? It is negative returns to a factor. 3 stages of production. First is increasing returns to a factor, second is diminishing returns to a factor, and third is negative returns to a factor. First stage में total product increasing at increasing rate, second में increasing at diminishing rate, in third it is not increasing, it is decreasing, that's why it is known as negative returns to a factor. अब बनाएंगे इसका डायग्राम, जरा ध्यान से देखिए।
बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे। On x-axis we'll take units of labor. थोड़ा बड़ा है डायग्राम, ध्यान से बनाएं। Y-axis total product, average product and marginal product. Here we are showing units of labor. यहाँ total product, average product and marginal product. Y डैश मिलेंगे, माइनस भी है, -1 0 15 तक जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. लेबर 8 तक, 3 4 5 6 7 and 8. जीरो लेबर, टोटल प्रोडक्ट इज जीरो। अब शेड्यूल आपके पास है, मुझे याद है, आप देखते जाइए। 1 it is 2, 2 it is 5, 3 it is 9, 4 it is 12, 5 it is 14, 6 it is 15, 7 it is 15 and 8 it is 14. Join all the points. पहले डॉटेड करके मिला देते हैं, फिर इसको डार्क कर देंगे। ये सुंदर सा मिलाते जाओ इसको। ऐसे लग रहा है जैसे पीछे से गंजे की खोपड़ी होती है। इट्स योर टोटल प्रोडक्ट। अब बनाएंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। 1 it is 2, 2 it is 3, 3 it is 4, 4 it is 3, 5 it is 2, 6 it is 1, 7 it is 0, 8 it is -1. It is marginal product. Next, average product. 1 it is 2, 2.5, 3, 3, 2.8, 2.5, 2.1, 1.75. It's yours average product. अब लेबलिंग करते हैं 3 stages of production की। ये यहां तक where both average product and marginal product are rising, it is first stage of production, which is known as increasing returns to a factor. जहां तक ये MP0, TP is maximum, it is second stage of production, and second stage of production is known as diminishing returns to a factor. Here third stage is negative returns to a factor. अब यहां 2 5 9 A, ये A क्या है लिख लेते हैं। A is the point of inflection. इन्फेक्शन नहीं बेटा, इन्फ्लेक्शन। यहां लिखेंगे पॉइंट बी। नेम ऑफ द पॉइंट बी इज आइडियल फैक्टर रेशियो। अब एक एक करके तीनों स्टेजेस को डिफाइन करेंगे। देखिए, इन फर्स्ट स्टेज, सिर्फ हेडिंग बना के बोलता जाऊंगा, यहां एक्सप्लेनेशन लिखूंगा नहीं, आप समझते जाइए। इन फर्स्ट स्टेज TP increases as increasing rate, marginal product is increasing as well as average product is increasing. So it is known as increasing returns to a factor. In the second stage, total product is increasing at diminishing rate,
So marginal product and average product is falling. That's why it is known as diminishing returns to a factor. फर्स्ट स्टेज का क्या नाम है बेटा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. आपने एक्सप्लेनेशन देनी है. सेकेंड स्टेज इज नोन एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. अब थर्ड स्टेज की बात करते हैं. डायग्राम में देखिए, इन थर्ड स्टेज total product is falling, average product is falling, marginal product become negative. That's why it is called negative returns to a factor. अब ये point A की बात करते हैं. Point A is point of inflection. Point of inflection is that where the slope of curve changes, where the slope of the curve changes. देखिए यहां तक प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, एंड एट दिस पॉइंट प्रोडक्शन यहां से आफ्टर दिस पॉइंट प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट. ये देखिए ये अंदर दबा हुआ है यहां तक और ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है. स्लोप ऑफ द कर्व चेंजेस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. आइडियल फैक्टर रेशियो वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. जहां पर marginal product of variable factor is maximum, that is called ideal factor ratio. अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमने स्टेजेस डिफाइन कर दी, हमने आपके पॉइंट्स डिफाइन कर दिए. द क्वेश्चन इज स्टेज ऑफ ऑपरेशन कि जी स्टेज ऑफ ऑपरेशन कौन सी है. वी विल से दैट अ रैशनल प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस इन सेकेंड स्टेज. सर फर्स्ट में क्यों नहीं? फर्स्ट में तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं. बेटा सेकेंड स्टेज में इसलिए प्रोड्यूस करेगा बिकॉज इन सेकेंड स्टेज ही इज गेटिंग मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट. इट मींस ही इज गेटिंग फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मान लीजिए 5 एकड़ लैंड पे 15 यूनिट मैक्सिमम हो सकते थे, आप पहली स्टेज में ही रहे और 9 या 12 तक प्रोड्यूस करते रहे, आपका फिक्स फैक्टर तो फुल यूटिलाइज नहीं हुआ, आपके फिक्स फैक्टर की कॉस्ट पूरी नहीं हुई. दैट्स व्हाई स्टेज ऑफ ऑपरेशन इज सेकेंड स्टेज. बिकॉज क्यों? बिकॉज इट एंश्योर fuller utilization of fixed factor. क्या इंश्योर करता है बेटा? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर है जी? आज के लिए इतना ही काफी. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.